1 मिलियन दिरहम 3 महीने में कमाया मैंने। अब वेलकम विनय, कैसे हो आप? ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। मैंने विनय को इसलिए इनवाइट किया था कि वो यहाँ पर आए, थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करें कि ये जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वीडियोस बना रहे हैं इससे क्या इनको बेनिफिट हुआ, या इन्होंने किस तरीके से जो है मोटिवेट किया अपने आप को और दूसरों को भी ये मोटिवेट कर रहे हैं। बेसिकली इट्स नॉट ओनली अबाउट सोशल मीडिया, इट्स ऑल अबाउट द सेल्स एज वेल। मैं आपको बताऊंगा सेल कैसे करना है। इसमें बहुत ईजी है अगर आप वो सिस्टम समझ जाओ कि ऑफ प्लान में कैसे काम करना है। एक बहुत कम कंपनीज जो है वो सर्वाइव कर पाती है साल भर, 2 साल, और 1 साल जो सर्वाइव कर गया वो चलता रहता है। हमारा सिस्टम एक ही है जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि भाई किसी के साथ गलत मत करो, किसी का पैसा मत मारो। हमारी आपसी की डिस्कशन है वो ओपनली बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि हम कुछ छुपा रहे कोई चीज़। हम एज अ एजेंट समझ के अपने आप को पॉलिसी बनाते, करेक्ट है भाई? क्योंकि हमको ये पता है आज अगर हम लीड नहीं देंगे तो क्लोजिंग नहीं आएगी। वो नहीं है कि बैठा के दबा दब कॉल्स कर रहे हैं। एजेंट्स को क्या चाहिए? लीड चाहिए, तभी वो क्लोज कर पाएंगे। एजेंट्स को क्या चाहिए? टूल्स चाहिए, तभी वो क्लोजिंग कर पाएंगे। एजेंट्स को क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, तभी वो कर पाएंगे। आज मुझे क्यों बुलाया इन्होंने? जो चीज़ शायद मेरे पास अच्छी है वो मैं आपको गाइड करूँ, आपके पास भी बेहतर हो जाएगी। जो आपके पास अच्छी है हम भी कभी समझ लेते हैं, जैसे सेकेंडरी मार्केट हमारे से बेटर बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, तो वो हमको कोलैबोरेशन करके चलना है पूरा टाइम। लाइफ में हम लोग सब एक स्टेज पर नहीं रहने वाले, आगे बढ़ने वाले। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो वो साथ में रहेगा तो हम और अच्छा करेंगे। अभी देखो सोशल मीडिया आजकल हर कोई चला रहा है, तो मैंने स्टार्ट इसीलिए किया था क्योंकि मेरे को पहले से इच्छा थी, मन में था कि भाई मेरे को ईजी करना है चीज़ों को। मैं सोचता हूँ ऑटोमेशन पे कैसे जाऊँ। आप सारा सिस्टम ऑटोमेशन पे डालो। आज के टाइम में AI टूल्स आ गए। ये जो लग रहा है AI टूल्स से आपकी जॉब खा जाएंगे, इसकी जॉब खा जाएंगे, भाई मेरे पास वीडियोग्राफर है, वो AI टूल यूज करने वाला वो है। मैं डायरेक्ट AI टूल यूज नहीं करूंगा। इजी हो गया कि भाई ये कर सकते हैं हम। आज वेबसाइट अगर आप बनाने जाओगे AI टूल पे, मुश्किल से 2 से 5 मिनट लगते हैं। गाना बनाना है AI टूल पे बन जाता है। वेबसाइट कैसी बनानी है आप सिर्फ डाल दो उसके अंदर लिख के कीवर्ड्स की ये चीज़ चाहिए, वो आपको वेबसाइट 5 मिनट में बना के दे देगा। लेकिन क्या वो वेबसाइट आप और मैं यूज करेंगे? नहीं। आज भी वेबसाइट प्रोफेशनल्स है जो उनके साथ में हम काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट में एक सेंसेशन आ गया है अलग से। कोई वीडियो उठाओ, कोई सोशल मीडिया उठाओ, कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है, डेफिनेटली सब बना रहे। लेकिन क्या सब सक्सेसफुल हो पा रहे? नहीं। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि 2-3 चीजें हैं जो लैक करती है। अभी किसी ने बोला, जो मैंने सुना कि यार मेरा लक नहीं चल रहा। मेरा व्हाट्सएप स्टेटस सब लोग जाके देखो, 0% लक, 100% हार्डवर्क। भाई दुनिया गिराएंगी तुमको, दुनिया गिराएगी तुमको। उठना तुमको ही है। जब तुम्हारा अच्छा टाइम चल रहा होगा ना तब तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे, और जैसे तुम्हारा टाइम बुरा आया आप किसी को फोन कर लो, वो फोन उसकी रिंग लंबी हो जाएगी, देखना। तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ। अब कनेक्ट कर रहा हूं मैं सारी चीजें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप देखो दुनिया की सबसे महंगी चीज बेच रहे हो, 6 महीने जीरो भी है कोई दिक्कत नहीं, वही सेम कॉन्फिडेंस से खड़े हो, एक डील करोगे पूरे 6 महीने का पूरा कवर अप हो जाएगा 100%। दैट्स व्हाई वी आर इन रियल एस्टेट। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एवरेज आउट करो भाई, एवरेज आउट। अपना टारगेट बनाओ कि मेरे को 1 साल में 1 मिलियन दिरहम कमाना है। कितने लोग हैं जिनका 1 साल का टारगेट बना हुआ है? 2023 का कितने लोगों का टारगेट बना हुआ है बताओ? क्या टारगेट है आपका सर? वेरी गुड। के में से अगर आप देखो 6 महीने जा चुके, 7 महीने जा चुके, बिल्कुल। अभी तक आपने कितना कर लिया? ठीक है, आपके पास अभी भी टाइम है। आप कितना टाइम हो गया यहाँ पे? जब आपने टारगेट सेट किया वो कब किया था सेट? मैं जब यहाँ आया था 6 मंथ बिफोर, फेब में। ठीक है, 6 महीने में आपने सीख लिया जो सीखना था। यस। अब सीख लिया, अब इम्प्लीमेंट करो भाई। वो विजन लेके चलो। आपका भी टारगेट था भाई, आपने क्या टारगेट सेट किए? तकरीबन। वेरी गुड। और कहाँ तक पहुँच पाए हम टारगेट के? अभी तो खैर दूर हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है अचीव करूँगा। भाई तालियां। कम से कम इस आदमी को पता है इसका टारगेट है। अब इसको टारगेट को अचीव कैसे करना है और इसमें कैसे प्रोस कौन से सब चीज मैं बताता हूँ। 1 साल का टारगेट लो। मैंने जैसे लिया 1 मिलियन दिरहम का टारगेट, फॉर एग्जांपल मैंने लिया था 3 महीने का 1 मिलियन दिरहम का। 1 मिलियन दिरहम 3 महीने में कमाया मैंने, और 0 होने के बाद भाई, ये सबसे बड़ी बात है। और ये चीज इमरान भाई को भी पता है, मार्केट को भी पता है, और जितने लोग बैठे हैं सब कहीं ना कहीं मुझे जानते हैं। वो 3 महीने का टारगेट लो, मैंने 1 मिलियन से ज्यादा ही बना लिया उसमें। क्यों? क्योंकि मेरा विजन था। अब आपने क्या करना है, 1 मिलियन का टारगेट लिया, साल का लिया, पूरा 2023 फॉर एग्जांपल मैंने लिया टारगेट 1 मिलियन का। मेरे शुरू के 3 महीने 0 हो गए,
टारगेट चेंज नहीं होगा, 1 मिलियन का ही होगा। 3 महीने अपने इन्वेस्ट किए। लोग क्या करते, टूट जाते, यार मेरे बस का ही नहीं है रियल एस्टेट। अबे भाई मेरे कुछ अलग से कुछ हाथ पैर है, अलग दिमाग दिख रहा है, किधर कुछ अलग है मेरे में कुछ नहीं भाई, मैं भी इंसान हूँ, नॉर्मल हूँ। लेकिन ये है, मुझे पता है, मैं डेली सुबह 10 बजे ऑफिस में रहता हूँ, रात के 3 बजे 4 बजे तक मीटिंग करता हूँ, सोता हूँ 5-6 बजे, लेकिन सुबह 10 बजे रहता हूँ ऑफिस में। क्यों? ये मैंने अपने लिए टारगेट सेट किया है, मेरे को करना है। कोई वीकेंड नहीं है जिसमें मैंने छुट्टी ली है। 6-8 महीने हो गए छुट्टी नहीं ली। क्यों नहीं ली भाई? मेरे को करना है। अभी 3 महीने तुम्हारे जीरो हो गए, घबराने का नहीं, वो 9 महीने में अचीव करेंगे। थोड़ा तो अचीव होगा चौथे महीने, 5वें महीने थोड़ा और। अरे मिलियन तक नहीं पहुंच पाएंगे, 5 लाख तक भी पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात है। एक नॉर्मल आदमी कितना कमा रहा है दुबई के अंदर? 15,000 सैलरी, 20,000 सैलरी। अगर आप अच्छे क्लास में, अपर मिडिल क्लास में बात करो तो उसकी 15-20 हजार 25 हजार है। मैं तो बोला ठीक है चलो उसमें कैलकुलेट कर लो, वो बंदा भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा ना भाई, वो भी 3 लाख के ऊपर नहीं जा पा रहा है, आप तो पहुंच गए। डेफिनेटली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा ब्रेक डाउन करो, कितने 1 साल का अपना टारगेट है, कितनी डील करनी है भाई मेरे को करनी है। जैसे समझ लो फॉर एग्जांपल 20 डील करनी है, जेन्युइन फिगर लेके चलो, हाइपोथेटिकल फिगर मत लो, जेन्युइन फिगर लो एकदम। भाई मेरे को करनी है, कितनी डील करनी है? 20। कितनी करनी है? आवाज नहीं आ रही है। 20। सबको कितनी डील करनी है 1 साल में? 20 डील। अब 20 डील को आप एक साथ तो नहीं कर सकते, आप अपना टारगेट ब्रेक डाउन करो, साल को आप तोड़ो क्वार्टर में। कितने क्वार्टर होते हैं? 4। ठीक है, 4 क्वार्टर में आपने टारगेट को ब्रेक कर दिया। आप रियल एस्टेट बेच रहे हो, याद रखना। उसके बाद आप क्वार्टरली टारगेट सेट करो। आज वाले क्वार्टर का क्या सीन है भाई, ये क्वार्टर में मेरे को 5 डील करनी है, इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, एफर्ट क्या डालनी पड़ेगी, वो समझ लो। उसके बाद उस क्वार्टर को ब्रेक करो आप मंथली। 3 महीने होते हैं एक क्वार्टर में, महीने में। महीने को आप ब्रेक करो वीक्स में। अभी वीक्स में क्यों, और वीक्स को डेज में। अब मैं डेज का बता रहा हूँ, ये सब प्लान है भाई, ये सिस्टम है एक। आप जब तक सिस्टम नहीं बनाओगे तब तक नहीं बनेगा, और आपको पता ही नहीं है करना क्या है। 95% रियल एस्टेट प्रॉब्लम यही है कि उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। भाई डील करनी है, अरे कैसे करनी है भाई, तुक्का थोड़ी है, तीर थोड़ी है मार रहे। अरे तीर भी जब छोड़ते हो आप, सामने निशाना होता है, तब हाँ एम सेट करना पड़ता है। आप ये देखो, मेरा हमेशा से कहना है, एज ए एजेंट सबसे बिजी डे आपका कौन सा होना चाहिए? बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ भाई के लिए। वीकेंड्स। अब आप ये देखो, आप वीक डेज में अपना प्लान करो। कोई भी बंदा, आप एक बात बताओ, जिसको प्रॉपर्टी खरीदनी है वो ऐसे तो नहीं खरीद लेगा, अपनी फैमिली को दिखाएगा, 4 सवाल होंगे, 4 जवाब होंगे, 10 लोगों से बात करेगा, 10 एजेंट से बात करेंगे। क्या उसका हक नहीं है? आज हम एक शर्ट खरीदने जाते हैं या ऑनलाइन भी खरीदते, 10 वेबसाइट देखते हैं भाई, तो उसका हक नहीं है क्या 10 एजेंट से बात करने का? और उसकी मर्जी है जिससे लेना है उसको। लेकिन हमारा क्या है, हमने 100% देना है हर क्लाइंट पे। मैं हमेशा बोलता हूँ, 4 क्लाइंट से मिलते हो ना आप, 10 से मत मिलो, 4 से मिलो। आप सोचोगे मैं 10 से मिल लूंगा, नहीं, 10 में से एक भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। 4 से मिलो। 4 से मिलने के बाद में ऐसा काम करो कि 4 में से देखो 2 नहीं लेंगे, लेकिन वो तो हमेशा याद रखेंगे तुमको। 1 ले लेगा, 1 जब भी लेगा वो तुमसे लेगा, वो लेगा 3-4 साल में लेगा वो भाई, अभी नहीं लेगा। ये मैं बता रहा हूँ 6 साल का एक्सपीरियंस अपना। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, डेज प्लान करने हैं, आपके हफ्ता प्लान करना है। भाई मेरे को मंडे क्या करना है, मेरे को मंडे ये काम करना है, ट्यूसडे ये काम करना है, वेडनेसडे ये काम करना है। वीक में मेरी कितनी मीटिंग होनी चाहिए, वीक में मेरी मीटिंग होनी चाहिए। महीने का मीटिंग सेट करो। सबसे पहले तो 30 मीटिंग जिस महीने करने लगोगे उस महीने कभी भी जीरो पे नहीं जाओगे। और 30 मीटिंग करनी है तो मेरे को क्या करना है भाई, हफ्ते के अंदर 2-3 मीटिंग हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वीकेंड्स पे, वीकडेज में 2-3 हो कोई दिक्कत नहीं, वीकेंड पे मैं नेगोशिएट नहीं करूंगा। 5 मीटिंग तो करनी करनी है। अगर मैं वीकेंड में 5 मीटिंग कर रहा हूं तो सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि आप सोचो, वो क्लाइंट अपने फैमिली को लाएगा, दोस्त को लाएगा, रिश्तेदार को लाएगा, उसका मोबाइल बजेगा नहीं, उसको बॉस का फोन नहीं आएगा। मेरी टीम, आप यकीन नहीं करोगे, सुबह 4 बजे भी मीटिंग में बैठी होती है और रात से चालू रहती है। और वीकेंड पे तो भाई मतलब कोई भी बंदा फ्री नहीं होता है, कोई भी बंदा 4-5 मीटिंग तो उसकी अलाइन रहती है, क्योंकि 1-2 कैंसिल होती है। तो 3-4 मीटिंग तो करता ही करता है। और वो मीटिंग होती है फ्रूटफुल, और वो लंबी मीटिंग होती है। आप समझो वो एक मीटिंग 2-3 घंटा 4 घंटा जाती कम से कम। उसके बाद आप ये देखो, मैं उनको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वीकडे में कभी भी कॉम्प ऑफ देता हूं कि भाई ऑफ। भाई वो उस टाइम पे भी काम कर रहे हैं, तो क्यों महीने में 25 डील नहीं होगी भाई? एक आदमी दबा के 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 डील पेल रहा है। क्यों? क्योंकि विजन सेट है भाई, डिसिप्लिन नहीं है, बात खत्म। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको सुबह उठना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको हर सॉल्यूशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है।
और नहीं तो कोई कितना भी धक्का लगाए टेका लगाए नहीं होगा काम। ये फैक्ट बात है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कैपेबल नहीं है। लोग बोलते हैं हमने इतनी पढ़ाई करी है, हमने वो एजुकेशन किया है। भाई मैं बता रहा हूँ मेरे पास में तो 12th फेल वाले भी लोग हैं, 10th फेल वाले भी है, और वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मैंने कभी भी कोई भी बंदा रिज्यूमे देख के हायर नहीं किया, ना उसका क्वालिफिकेशन देख के हायर किया। मैंने उसके अंदर जज्बा जो है ना वो देख के हायर किया। मेरे को कभी भी ये नहीं है कि मैं 50 लोगों की टीम रख करके भाई बिजनेस करूं, नहीं। मैं बोलता हूं 10 लोग ऐसे बनाओ जो 50 का काम करे। अपने आप को कमिट करो, ब्रेक डाउन करो, पूरा ईयर का टारगेट, क्वार्टर में क्वार्टर का टारगेट, मंथ में, मंथ का वीक में, वीक प्लान करना चालू करोगे, ईयर अपने आप अचीव करोगे। कोविड के टाइम पे मैं भी गिव अप कर गया था, बहुत सारी चीजें थी। मेरी वाइफ ने बोला नहीं विनय, अपन ने इतना सब कुछ किया है, पैसे थे नहीं जेब में, पुरानी कंपनी से जॉब छोड़ी, रीजंस थे कुछ, छोड़ के कमीशन पे ज्वाइन किया, पैसे जेब में थे नहीं तब भी, करे जीरो से स्टार्ट। तो हर बार जीरो, जिस दिन आपने सोच लिया कि जीरो से स्टार्ट करेंगे तो काम होगा होगा। मेरे को एक बंदे ने बोली थी ये बात, जब मैं मेरी पहली कंपनी में था, नाम नहीं लूंगा कंपनी का, पहली कंपनी में था, मेरे फॉलोअप्स पूरे जीरो हो गए थे, 10 क्लाइंट थे, सब जीरो हो गए। मैं परेशान था और बहुत ज़्यादा परेशान था, नया नया सा था, 2018 की बात है, स्टार्टिंग की। एक बंदा आया, बोला यार देख तेरे को बताओ जीरो से स्टार्ट कर, कभी भी फेल नहीं होगा। जीरो कर सकता है ना? हाँ कर सकते, करके देखिए, सब छोड़ दे, इनको फोन भी मत कर, इनको एक बार करके देख ले, तसल्ली के ले, लेकिन इनको छोड़ दे। मैंने करके देखा, नहीं हुआ उनमें से कुछ, सब गोलीबाजी कर रहे थे, जीरो से पाइपलाइन। मैंने उस महीने मैंने 4 केस क्लोज किए थे, और ये बात कर रहा हूँ मैं 10 तारीख की। अब वो बंदा मेरे को फिर मिलता है, मैं उसको बोलता भाई जीरो से स्टार्ट किया था तेरे वजह से, और हर बार जब भी मैं डाउनफॉल होता है जीरो से स्टार्ट करता हूँ, जस्ट तेरे वजह से। तो कोई ना कोई बात बोली ना, रख लो उसको, जिंदगी भर के लिए रख लो भाई। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया सब बना रहे। तो एक चीज याद रखना, कोई भी बंदा अपने सीक्रेट नहीं देता, मैं बिंदास देता हूँ सबको, ठीक है। मेरे को डर नहीं है, क्योंकि मेरे को देने वाला ऊपर है और आपको देने वाला भी ऊपर वाला बैठा है। मेरा पेज चल नहीं रहा था विनय शाह वाला, मेरा स्टक हो गया था। टिकटॉक पे तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था मेरा कंटेंट। हमने भाई सब कर लिए, लग्जरी कार उठा ली, हेलीकॉप्टर डाल दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, फिर भी ना चले भाई। वही प्रोफाइल सेम वीडियो इंस्टाग्राम पे 50K फॉलोवर दे गया भाई, वहां से बहुत प्यार मिला, वहां से काफी बिजनेस हुआ। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैंने नई प्रोफाइल चालू करी जिसका नाम है दूर का दोस्त दुबई से। भाई वो मार्च में चालू करी, मैं आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अंदर से रो रहा हूँ, आंसू निकल रहे मेरे, लेकिन कैमरे के सामने जाके ऐसे ऐसे करके, हाँ सो मैं वो आपका दूर का दोस्त दुबई से। देखो क्योंकि जब आप आंसू दिखाओगे लोग सौदा करेंगे, तो किसी को भाई अपने आंसुओं से खेलने का मौका मत दो, सौदा करने का मौका मत दो, ये हम बहुत कर चुके पहले। तो हमने वो प्रोफाइल चालू करी मार्च में, आज हमारे उस पर टिकटॉक पे 24,000 फॉलोवर के आसपास है। कैसे? फिर कंटेंट उस तरीके का लेकर आए। बंदे को पहली बात तो सोशल मीडिया समझने में 3 महीने जाते, कम से कम 3 से 6 महीने टाइम देना पड़ता है। आज मेरे को 3 साल हो गए भाई, तब जाके यहाँ तक पहुंचो, और आज भी नहीं समझ पाता हूँ मैं। सारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है भाई। तो आज शुरू करोगे तब आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। मैं ऑफलाइन में बिल्कुल नया हूँ, तो मुझे कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कौन से डेवलपर पे काम करना है। कोई भी क्लाइंट पूछता है ऑफलाइन के बारे में, तो उसको कौन सा डेवलपर पिच करना है, वो कंफ्यूजन होता है थोड़ा बहुत। तो अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ पहली मतलब नो इन द बिगिनिंग, सो विच डेवलपर आई शुड कॉन्सेंट्रेट एंड व्हाट टू पिच अकॉर्डिंग टू यू? देखिए सिंपल सी बात है, एक सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आप अगर ऑफलाइन में काम कर रहे हो तो आपके पास में तो भाई सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। सेकेंडरी में जब आप काम करते हो तब आपको ये चैलेंज आता है कि आप कम्युनिटी स्पेसिफिक हो जाते हो, है ना। लेकिन आप जब ऑफलाइन में काम करते हो आपका सब कुछ है। प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है? आपको कितना टाइम हो गया अभी? 4 मंथ्स हो गए। एक सिंपल सी बात है, कितनी मीटिंग्स करी आपने 4 मंथ्स में? एक आइडिया दोगे मेरे को? मैं आपको बोल रहा हूँ महीने की 30 मीटिंग करनी है भाई। 30 का टारगेट करोगे, 15 तो करोगे। अब आप क्या करो, पहले तो ऑफिस छोड़ दो, डेवलपर का ऑफिस जाके बैठ जाओ, वहां से काम करो, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, बाहर निकलो, 10 एजेंट से मिलो, तब समझ में आएगा। कहीं भी जाओगे आपको ये यूज करना पड़ेगा, अपना ब्रेन और हार्ट, 2 चीज। अब जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके क्लाइंट से बात हुई, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको समझाओ, बताओ कि ये चीज चाहिए। 80% क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ना मैच नहीं करेगी, 80 के 100% नहीं मैच करती है। बट आपको क्लाइंट को समझाना पड़ेगा कि आप जो बोल रहे हो, कहने में सुनने में बात सही है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। हम कोई नायक पिक्चर नहीं बना रहे कि एक दिन का सीएम बना देंगे, एक दिन के लिए आपको वो प्रॉपर्टी दे देंगे, वो सिस्टम नहीं चल रहा है यार, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा आपका बजट जो है उस हिसाब से आपको अपार्टमेंट मिलेगा। अपार्टमेंट मिलेगा तो कौन से एरिया में मिलेगा? पता है आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, इसके बाद विल एंड द सेशन, क्योंकि आप लोगों को भी जाना होगा।
बुर्ज खलीफा जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी बुर्ज खलीफा के अंदर अपनी, तो बुर्ज खलीफा की अगर मैं बात करूं तो एक अलग नया सेंसेशन आ गया उसके बाद। मेरी वो वीडियो वर्ल्ड वाइड 12-15 मिलियन तक के गई थी, अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग चैनल। उस वीडियो ने पूरा वर्ल्ड वाइड मेरे को फेमस कर दिया। आप यकीन नहीं करोगे, बुर्ज खलीफा में मैंने 1 बेडरूम अपार्टमेंट बेचा है 5 मिलियन दिरहम का। वो हर किसी के बस की नहीं है खरीदना, लेकिन हमने बेचा है। कहां से बेचा है? वही वीडियो से बेचा है। ठीक है भाई, और कुछ? तो एक बार विनय भाई के लिए क्लैपिंग हो जाए। ये यहाँ पर आ रहा है हमारे साथ,